मुकेश एक मानसिक अस्पताल के सामने पहुंचते ही ऑटो वाले को ऑटो जल्दी जल्दी से रोकने के लिए बोलने लग गया और उस टाइम मुकेश बहुत जल्दी में था। उसने ऑटो वाले को फटाफट पैसे दिए और हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लग गया। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल के मेन गेट पे पहुंचा ना, तो वो गेट बंद था और उस गेट के आसपास कोई गार्ड भी नहीं था। अब मुकेश को लगा था कोई गार्ड होगा तो उससे पूछ लेगा वो अंदर कैसे जाए, जिससे भी मिलना था या जो भी था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। तो मुकेश किससे ही पूछता। अब वो वहाँ पे खड़ा होके वेट करने लग गया कि कोई गेट खोल दे आके। अब जब तक अंदर से लोग गेट खोलने आते, तब तक ना मुकेश के पास एक आदमी आया भागते हुए बहुत तेज, और मुकेश को एक बहुत तेज थप्पड़ खींच के मारा और बोलने लग गया, तुझे कब बुलाया था वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए? तू अभी आ रहा है, तुझे पता नहीं कितना काम पड़ा हुआ है। और जैसे ही मुकेश को थप्पड़ पड़ा था, थोड़ी देर तो उसका दिमाग झन्ना गया एकदम और उसकी एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कुछ जवाब देता या उस आदमी से कुछ पूछता, इससे पहले वो लोग जो थे ना गेट खोलने आने वाले, वो आके गेट खोलने लग गए जल्दी जल्दी में। 2-3 लोगों ने मुकेश को संभाला और अंदर ले गए अपने साथ। अब अंदर ले गए और देखा कि जो आदमी उसको पीटने आया था उसको भी पकड़ के लोग अंदर ले जा रहे थे। तो जैसे ही मुकेश को अंदर ले गए, साथ में अपने साथ जो लोग आए थे, वो लोग बताने लग गए कि जो तुम्हें अभी पीट के गया है, ये यहाँ पे एक पागल अभी नया आया हुआ है और इसको थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा इशू है, बहुत लोगों को मार चुका है और सबसे यही पूछता रहता है कि मेरी वॉशिंग मशीन कब ठीक होगी, और ऐसे ही बातें करते करते जिसको मन करता है उसको पीट देता है। तो तुम थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना और तुम अभी थोड़ा सा आदत डालो इस चीज। अब वो लोग मुकेश को ये सब बातें इसलिए समझा रहे थे क्योंकि मुकेश की अभी अभी उस हॉस्पिटल में एज अ वार्ड बॉय नौकरी लगी थी। तो मुकेश का काम ही यहाँ पे लोगों का ध्यान रखना था, जो भी एडमिट हुए लोग हैं उनका ध्यान रखना था। तो मुकेश ने लगे हाथ पूछ लिया कि मुझे तो यहाँ पे डॉक्टर मिश्रा से मिलना था, वो यहाँ पे है? तो सामने ही खड़े आदमी ने बोला कि हाँ मैं ही डॉक्टर मिश्रा हूँ और मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगा इसके बाद। अभी एक काम करो, ये मेरा असिस्टेंट है, इसके साथ जाओ और हॉस्पिटल का मतलब जो भी पूरा एक टूर कर लो और तुम्हारा काम जैसा भी होगा मैं उसको तुम्हें अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। तो मुकेश ने हाँ में सर हिलाया और चलने लग गया। तो डॉक्टर साहब के कहने के हिसाब से जो डॉक्टर साहब का असिस्टेंट था उसका नाम था निशांत, उसके साथ मुकेश चलने लग गया हॉस्पिटल देखने के लिए। तो मुकेश ऐसे ही चलते चलते निशांत को पूछने लग गया कि यहाँ क्या रोज ही ऐसे होता है, मतलब कोई किसी को भी पीट देता है? तो जो निशांत था उसने मुस्कुरा के बोला, अरे तुम अभी चलो, जो मेन है ना जहाँ पे अभी सब सारे इकट्ठे हुए होंगे लोग, वहाँ चलो, वो तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये लोग बात करते करते उसी मेन जो हॉल टाइप का जहाँ सारे जो मेंटल वो लोग पेशेंट थे वो वहाँ पे थे, तो निशांत उसको लेके अंदर जाने लग गया। और जैसे ही मुकेश उसके अंदर एंटर किया, वो लोग मुकेश का मजाक बनाने लग गए और कोई मतलब कुछ बोल रहा था, कोई ऐसे गम में डूबा हुआ था, कोई शायरी लिख रहा है, कोई ऐसे ही हवा में मछलियां पकड़ रहा है, मतलब जो भी मतलब एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान करता है ना, वो वैसे चीजें कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उनका अस्पताल था, उनकी दवाएं होती थी वहाँ पे। तो मुकेश निशांत को देखने लग गया कि अच्छा इन सबको संभालना होगा। तो निशांत ने कहा, अरे घबराओ मत, अभी कुछ टाइम तक तुम अपनी शिफ्ट का पता कर लो और मैं रहूंगा, हेल्प करूंगा तुम्हारी, इतना कोई इशू नहीं होने वाला, और धीरे धीरे तुम यहाँ पे काम करोगे, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। तो मुकेश ने कहा हाँ वो तो ठीक है, खैर मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब से मिलके कि मुझे कौन सी शिफ्ट करनी है। यही सब बातें करते करते बाकी उन्होंने हॉस्पिटल घूमा, देखा चीजें, और वो वापस डॉक्टर साहब के केबिन में आ गए। अब जब वो डॉक्टर मिश्रा के केबिन में आ गया मुकेश वापस हॉस्पिटल घूम के, तो डॉक्टर साहब ने कहा, मुकेश तुम एक काम करो, जो अपॉइंटमेंट लेटर तुमको मिला हुआ है वो मुझे दो, और तुम्हारी शिफ्ट अभी से ना नाइट शिफ्ट होगी, तो तुम इसमें तुम्हें कोई इशू तो नहीं है? तो उसने कहा नहीं नहीं सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शुरू में मतलब नया नया है अभी, तो थोड़ा बहुत काम सीखना देखना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अरे वो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं और लोग भी हैं, तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। तो मुकेश ने कहा हाँ फिर कोई इशू नहीं है। अब ऐसे ही ना मतलब उस दिन तो मुकेश का पहला दिन था, कोई सीन नहीं था, अपना जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करी मुकेश ने और घर वापस आ गया। अब नेक्स्ट डे उसकी नाइट शिफ्ट थी। अब मुकेश अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा और रात में उसकी शिफ्ट का कुछ इतना खास सीन नहीं था, क्योंकि 2-3 सीनियर डॉक्टर भी वहां पर अवेलेबल थे और 2-3 वार्ड बॉय और थे जो मतलब ध्यान रखने के लिए थे मुकेश के साथ में। तो वो अकेला नहीं था खैर काम करने के लिए, तो वो अपना लोगों से सीखता देखता रहा उनका काम। अब थोड़ा बहुत शिफ्ट करने के बाद में, काम वाम करने के बाद में ना, घड़ी में ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे और 12 बजते ही जो पागल अभी तक बड़बड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे को, है ना, और बहुत सारी मतलब उल्टी पुल्टी चीजें कर रहे थे, एकदम से ही सारे शांत एक लाइन में बैठ गए और जिसको जहाँ जगह मिली वो वहां बैठ गया। मतलब वो ऐसे बैठ गए जैसे बिल्कुल कोई नॉर्मल इंसान बिहेव करता है ना, चुपचाप बैठ के, वैसे बैठ गए।
तो मुकेश देखने लग गया सबकी तरफ, सारे बैठे हुए हैं, अभी किसी के ऊपर चिल्लाना भी नहीं पड़ रहा। तो मुकेश ने अपने साथ वाले बंदे से पूछा कि भाई ये क्या सीन है यार, ये तो सब एकदम शांत बैठ गए, अभी तो इतना चिल्ला रहे थे ये लोग। तो वार्ड बॉय ने बोला तुम नए आए हो क्या? तो मुकेश ने कहा हाँ कल ही ज्वाइन किया है, अब आज पहला दिन है नाइट शिफ्ट में। तो कहता अच्छा, कहता कि अरे तुम्हें पता नहीं होगा फिर, लेकिन यहाँ मतलब कहते हैं लोग कि जो ये मेंटल हॉस्पिटल है इसका थोड़ा सा सीन है कि मतलब यहाँ पे जिन भी लोगों की डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेटली, उनकी आत्माएं यहाँ पे घूमती हैं और वो मतलब लोगों को तरह तरह से परेशान करती हैं। फिर साथ ही में वो जो वार्ड बॉय था दूसरा वाला, वो कहने लग गया कि अब बताओ ये लोग तो पागल हैं, फिर भी ये लोग इस बात को समझते हैं और इन्हें पता नहीं कैसे महसूस होता है। देखो सब साथ में बैठ जाते हैं शांति से, इस टाइम इन्हें शांत नहीं कराना पड़ता रात में कभी। तो मुकेश को लगा चलो भाई ये जॉब तो ईजी है, मतलब दिन में हेडेक होता है, रात में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मुकेश ने साथ वाले बंदे को बोला कि भाई मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। वो थोड़ा वॉशरूम के साइड जाने लग गया। अब रात में इतनी शांति हो गई थी इस हॉस्पिटल में कि मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है ना, इतनी शांति हो गई थी हॉस्पिटल में कि मुकेश को वॉशरूम तक जाने में डर लग रहा था। अब जैसे ही मुकेश वॉशरूम के साइड बढ़ रहा था ना, उसको लग रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और लेकिन कई बार लगता ही है जब आप कभी अकेले होते हैं तो लगता है ना कि कोई पीछे चल रहा है या कुछ ऐसा आहट हो रही है। तो वैसे ही मुकेश को लगा था। मुकेश को उसका वहम लगा तो वो आगे बढ़ता रहा। अब जैसे ही वॉशरूम से वो बाहर निकला, सामने मिरर लगा था, तो मिरर पे ऐसे मतलब हाथ वाथ धोने के बाद उसकी निगाह मिरर पे गई। अब मिरर पे लिखा था कि तुम बहुत जल्दी पागल होने वाले हो। मुकेश को लगा ये किसने घटिया मजाक किया है मेरे साथ, पागल है क्या, कौन है ये बदतमीजी कर रहा है। तो मुकेश ने ऐसे ही मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया और वो बाहर निकल आया। बाहर निकल के एकदम सीन बाहर बहुत अलग था। यहाँ भगदड़ मची पड़ी थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले कहा था कि वो आत्माएं आती हैं यहाँ पे और बहुत शांति रहती है रात में। ये तो एकदम उल्टा हुआ, भगदड़ मच गई बहुत भयंकर। फिर वैसे ही आपस में मारपीट कर रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, कुछ को डॉक्टर्स ले जा रहे हैं अंदर ट्रीटमेंट के लिए, कुछ को इधर लोग संभाल रहे हैं। बहुत भयंकर भगदड़ मची थी। इतने में ना एक पागल सा इंसान ये मुकेश की तरफ बहुत तेज से एक ऐसे बेंच का टूटा हुआ पार्ट लेके भागा। अब मुकेश को डर ये लगा कहीं उसको मतलब मार वारना दे सर्वर पे। उसको खाली सामने एक रूम दिखा। अब जैसे उसको रूम दिखा, वो रूम के अंदर घुस के गेट बंद करने ही वाला था, तब तक गेट खुद ही बंद हो गया। अब गेट खुद बंद हुआ, जैसे मुकेश ने मुड़ के देखा गेट किसने बंद किया, वहाँ पे एक मतलब वही जो पागल लोग थे ना वहाँ पे, वैसी ड्रेस पहन के एक आदमी खड़ा था। तो मुकेश को लगा क्या पता उसे बचाने आया हो कोई। तो मुकेश ने कहा गेट लॉक कर लो गेट लॉक कर लो, वो क्या पता बेंच वेंच लेके आ रहा है कहीं मार ना दे। तो वो आदमी कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें वो नहीं मारेगा, तुम्हें मैं मारूंगा। अब मुकेश भयंकर डर गया कि मतलब अभी वो भी उससे बचना मुश्किल था, अब ये भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। और जब तक वो इतना बोल के कुछ कहता समझता, तब तक वो आदमी उसका हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ने उड़ने लग गया और ऐसे उसकी गर्दन पकड़ने लग गया। मुकेश भयानक डर गया आपकी क्या चल रहा है, मतलब ये तो नौकरी करने आया था, जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। अब वो आदमी मुकेश को पीटने लग गया भयंकर तरीके से और मुकेश को मतलब ऐसे मुकेश का हाथ लिया उसने और जबरदस्ती उसका हाथ एक सॉकेट टाइप का खाली था वहां डाल दिया। मुकेश को बहुत भयंकर झटका लग गया और जैसे मुकेश को झटका लगा एकदम उसका पूरा शरीर लगा जैसे झंझना गया और पूरा खून एकदम पानी जैसा महसूस होने लग गया उसको। बहुत बुरा हाल था मुकेश का, बिल्कुल ऑलमोस्ट बेहोश होने की कंडीशन में था। तो मुकेश बोलने लग गया तू पागल है क्या, क्यों कर रहा है ये सब कुछ, अभी देख मैं तू बाहर निकल, मैं तुझे बाहर निकलते ही ना अभी तुझे भी ऐसे ही शौक दूंगा, तेरा जो पागलपन है भी सब खत्म हो जाएगा। तू पागल वागल नहीं है ना, नाटक कर रहा है यहाँ पागल होने का। वो मतलब वो उससे लड़ाई करने लग गया जो पागल उसको मार पीट रहा था। तो वो पागल आदमी हंसते हंसते बोलने लग गया अच्छा अभी और शौक दोगे, कितना तुम लोगों ने इतना शौक दे के मतलब मुझे ऑलरेडी मार दिया है और अभी तुम्हें लगता है कि अभी कोई और शौक की कमी है। चलो ठीक है, मरे हुए इंसान को कितना शौक दे सकते हो, चलो मुझे शौक दे के दिखाओ। और इतना कहते ही ना उसने ऐसे ही मुकेश को हवा में उड़ा के ऐसे मतलब ऐसे फेंका नीचे कि मुकेश की एकदम ऐसा लगा था कि हाथ पैर टूट ही गए होंगे। बहुत तेज धड़ाम से गिरने की आवाज आई। जैसे ही आवाज आई बाहर माहौल शांत सा था तो फटाफट लोग भाग के आए और गेट खोला। अंदर मुकेश ऑलमोस्ट बेहोश था, मतलब उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो कुछ बोलने बताने की कंडीशन में नहीं था। और उसके आसपास जो पागल आदमी था वो अब गायब था, मतलब मुकेश खाली जमीन पे ऐसे लेटा हुआ था अधमरी कंडीशन में। अब फटाफट डॉक्टर्स उसको ले गए वहां पर, मतलब उसका थोड़ा बहुत चेकअप वेकअप किया, उसका इलाज स्टार्ट किया। या फिर आप ये कह लो कि मुकेश जो शीशे पे लिखा था वो सच हो गया था, क्योंकि मुकेश जब उठा अगली बार अपने होश में आया तो वो मुकेश नहीं था जो यहाँ पे नौकरी करने आया था। अब वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा सा इंजीनियर समझता था और सबको मतलब वो ऐसे ही सबसे उल्टी पुल्टी ऐसी बातें करता था और लोगों को मतलब बहुत नुकसान पहुंचाने लग गया था। वो भी लोगों को ऐसे मारने पीटने लग गया था। और उस दिन के बाद से बहुत कोशिश की गई लेकिन मुकेश ठीक नहीं हुआ।